नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि ओव्यूलेशन की डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन मतलब जो आपके अंडाशय है, जिसको कि इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है। हर महिला के शरीर में 2 ओवरीज होती हैं, यूट्रस के दोनों तरफ, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। तो इसमें से अंडा रिलीज होता है महीने में एक बार और इस प्रक्रिया को, अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको जानना ज़रूरी है? वो इसलिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अंडा कब रिलीज़ होता है महीने में। अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया तो प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं आपको दे देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि उस डेट को कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए क्या होता है कि एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं की, ज़्यादातर 28 से 30 दिन की होती है, करीब 1 महीने की होती है। यानी कि जो आपका आज जो पीरियड आया उसके बाद जो अगला पीरियड आता है उसके बीच का जो अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो अब इस 28-30 दिन में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब एक अंडा अंडाशय में से रिलीज़ होता है और इस अंडे की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ 24 से 48 घंटे की इसकी लाइफ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टाइम है ये मिस ना हो जाए। तो ये जो 24 से 48 घंटे का टाइम है, इसमें महिला के शरीर में शुक्राणु अवेलेबल होना चाहिए, हस्बैंड का स्पर्म अवेलेबल होना चाहिए, तभी उस महीने प्रेगनेंसी ठहर पाएगी, नहीं तो अगला पीरियड महिला का आ जाएगा। तो अब ये या तो अब स्पर्म्स कैसे अवेलेबल होंगे उस दिन पे, या तो उस दिन ओव्यूलेशन वाले दिन सेक्स हुआ होगा तब तो स्पर्म्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, या तो अगर 4-5 दिन पहले भी सेक्स हुआ है तो भी अवेलेबल होंगे। ऐसा इसलिए है कि जो शुक्राणु होते हैं वो महिला के शरीर में एक बार आ जाते हैं तो 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। यानी कि अगर ओव्यूलेशन आज हुआ है और उसके 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले सेक्स हुआ था, वहाँ पे स्पर्म्स आए थे, तो वो जीवित रहेंगे ओव्यूलेशन होने तक, अगर उसका 4-5 दिन के अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4-5 दिन होते हैं एक ओव्यूलेशन का दिन मिला के, करीब 5-6 दिन का टोटल टाइम ये होता है, इनको हम फर्टाइल डेज बोलते हैं। फर्टाइल डेज इसलिए बोलते हैं कि ये 4-5 दिन में अगर सेक्स करते हैं हस्बैंड वाइफ तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन जाते हैं, बिल्कुल वहाँ पे आमतौर पे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर आप लोग एक ऐसे कपल हैं जिनको कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है, बेबी चाहिए अभी, तो आपको ये अपने 5-6 दिन जो महीने के होते हैं ये मिस नहीं करने हैं। अब सवाल उठता है कि पता कैसे चलेगा कि ये ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ताकि उन डेज को आप मिस ना करें। तो देखिए कैलकुलेट तो किया जा सकता है, क्योंकि एक फैक्ट है जिसके आधार पे मैं आपको बताऊंगी कि हम कैलकुलेट करते हैं ओव्यूलेशन का डेट। लेकिन मैं आपको पहले से एक और बात बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप 100% श्योर हो सकते हैं, लेकिन हाँ आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो फैक्ट ये है कि अगर आज आपका पीरियड का पहला दिन है तो इसके कितने दिन के बाद अंडा रिलीज़ होगा, ये टाइम ड्यूरेशन चेंज हो सकती है। लेकिन आज अगर आपका पीरियड का पहला दिन है तो इसके कितने दिन पहले ओव्यूलेशन हुआ होगा, ये जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ये आमतौर पे 14 डेज ही होते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। आपका अगर आज पीरियड आया है तो इसके 14 डेज पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा, ये होता है। इसके आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका ओव्यूलेशन डेट क्या रहा होगा। अब अगर रफली आपकी एक रेगुलर साइकिल चलती है, 28-30 दिन की आपकी साइकिल है, तो हम एक लगभग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका हर महीने ओव्यूलेशन कब होता होगा। अब जैसे कि 28 दिन है, 28 दिन में से अगर आप 14 माइनस करेंगे 14 मिलेगा। यानी कि आज अगर आपके पीरियड का पहला दिन है तो उसके 14 डेज के बाद संभावना है कि आपका ओव्यूलेशन होता होगा। अगर आपकी 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हर 30 दिन पे पीरियड आता है, तो आप 30 में से 14 माइनस कर लीजिए, आपको मिलेगा 16। यानी कि आज अगर आपका पीरियड आता है तो 16 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा, ऐसी प्रबल संभावना है। उसी तरीके से अगर 32 डेज पे, हर 32 डेज पे आपकी पीरियड आता है तो उसमें से आप 32 में से 14 माइनस कर लीजिए, आपको 18 मिलेगा। यानी कि आज अगर आपका पीरियड आया है तो उसके 18 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। अब इस इंफॉर्मेशन को आप सही तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो अगर मान लीजिए कि किसी का 32 डेज़ की साइकिल रहती है तो उसका 18th डे पे ओव्यूलेशन होगा, उसे पता चल गया।
अब 18th डे तो ओव्यूलेशन का है, आपको उसके पहले के भी जो 4-5 दिन है वो वेस्ट नहीं करने हैं। उस टाइम पे आपको सेक्स ज़रूर करना है ताकि 18th डे पे वहाँ पे आपके स्पर्म्स अवेलेबल हों। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आप एक रफ़ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके फर्टाइल डेज़ कौन से होंगे, किस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें 100% श्योरिटी ऐसी कुछ नहीं होती है, लेकिन हाँ 90 to 95% तो अगर खास तौर पे अगर आपका पीरियड्स रेगुलर होते हैं तब। जिन महिलाओं के पीरियड इरेगुलर होते हैं उनमें ये डेट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है और इस तरीके से आप हिसाब लगा के मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी एक रेगुलर साइकिल है तो आप ज़रूर इस ओव्यूलेशन डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ओव्यूलेशन डेट पता करने के हेल्प के लिए और भी कई चीज़ें आजकल तो मार्केट में आ रही हैं। ओव्यूलेशन डेट प्रेडिक्टर्स आते हैं, ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स आती हैं मार्केट में। लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको ज़रूर देना चाहती हूँ। कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं वो इससे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ओव्यूलेशन डेट पता करना, कैलकुलेट करना। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये उन लोगों के लिए, उन हस्बैंड वाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो साथ साथ नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली सेक्स नहीं करते हैं, कभी कभार ही सेक्स करते हैं। तो उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि वो 4-5 दिन मिस ना हो, वो उस टाइम पे ज़रूर सेक्स करें, या हस्बैंड अगर बाहर रहते हैं तो अपनी वाइफ के पास ज़रूर आएँ उस टाइम पर। उन लोगों के लिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप एक ऐसे कपल हैं कि अभी शादी हुई है, कुछ महीने ही हुए हैं और ट्राई कर रहे हैं, तो अभी से इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक रेगुलर सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, लगभग रोज़ या एक दिन छोड़ के आपके और वाइफ के बीच में सेक्स होता ही है, तो आपको ओव्यूलेशन डेट के चक्कर में इतना पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस महीने जब भी ओव्यूलेशन होगा उस टाइम पे स्पर्म्स हस्बैंड के वाइफ के शरीर में अवेलेबल ज़रूर होंगे और वहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसमें इतना बहुत ज़्यादा इसके पीछे ऑब्सेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप रेगुलर सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बहुत कम सेक्स करते हैं तो ज़रूर इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कब सेक्स कर रहे हैं ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बने। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग यूट्यूब वीडियोस देख देख के इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं इसके पीछे कि वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, और स्ट्रेस बिल्कुल भी कंसीव करने के लिए अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल होपफुली आज जो मैंने आपको जानकारी दी है उसे आप समझदारी के साथ यूज़ करेंगे और अपने प्रेग्नेंट होने के चांसेस को काफ़ी आप बढ़ा सकते हैं इस जानकारी को यूज़ करके। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में।